ongoing staff member, Shri Kesar Singh. It is a very emotional moment for me that today I have to leave this school. I have spent my time here for a very short period, just 3 years. And even in that 3 years, there were many phases when I had to leave the school. After 1.5 years, I got selected for KB. And ultimately, today is the day when I have to leave. So far as my experience here is considered, बस यही कहूँगा आपको ट्रांसफर लिस्ट आई हुई है कि माली आवक देखकर बढ़िया करत पुकार और फूल तो चुन लिए और काल तुम्हारी बात। तो ये तो एक प्रोसेस है, बस खाली एक आज माली वाली है, कल किसी और की वाली होगी। ये मेरा 7वां ट्रांसफ़र है सर। और निश्चित रूप से जब मैं भीलवाड़ा से ट्रांसफ़र होकर के 14 साल के बाद में पहली बार गया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था, शायद मैडम की न सुना, लेकिन उसके बाद में मैंने जीवन के अंदर पाया कि हमारे अंदर एक अटैचमेंट होना चाहिए किसी भी चीज़ के प्रति, लेकिन डिटैच्ड अटैचमेंट होना चाहिए। क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं और निसंदेह जब मैंने भीलवाड़ा को छोड़ा उसके बाद में हर एक जगह में हर एक नए लोगों से जो मैं मिला उसने मेरे को बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। तो मेरा तो मानना यही है कि हर एक नई जगह हमें नए अवसर प्रदान करती है। 4 मई 2023 को जब मैंने स्कूल को ज्वाइन किया था, सर ने बताया फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, सोशल मीडिया पर मैंने पोस्ट डाली थी और वो पोस्ट मैं भी आज पढ़ रहा था, देख रहा था, तो उसमें मैंने लिखा था कि देयर आर नो डेस्टिनेशंस ओनली माइलस्टोन्स एंड वी विल हैव टू कीप मेकिंग आवर ओन माइलस्टोन्स। द फन इज इन द मूव। चलते रहने में गति के अंदर ही एक मज़ा। एक बार सर से बैठ कर के थोड़ा बातचीत हो रही थी, तो सर का मैं बायोडाटा एक तरीके से सर से बातचीत कर रहे थे, तो मैंने पाया कि मतलब इतनी वर्सेटाइल सर ने कम से कम 20 स्कूलें देखी, तो शायद मेरे आइडिया में कम है। और अभी आज भी जब मैं जा रहा था तो मैं देख रहा था दरांग से सर का NOC आया था। मतलब कौन सी ऐसी जगह है आज अगर हम कहते हैं कि एक जिसको मुझे आज भी याद है जब सर ने यहाँ ज्वाइन किया था तो मैंने ग्रुप के अंदर एक वर्ड यूज़ किया था जॉइन ऑफ यानी एक काफ़ी एक्सपीरियंस अगर हम कहते हैं तो उसका केवल एक ही विनोद सर का विशद अनुभव रहा है और 7 या 8 प्रिंसिपल्स के अंडर में मुझे काम करने का मौका मिला और मेरा शायद ये सौभाग्य रहा कि मैं आपके अंडर में सर काम कर पाया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, पहली जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग मैंने फोटोकॉपी करवा करके अपने पास रखी हुई है। 4 घंटे की मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर मैंने जो चीज़ सीखी वो ये सीखी कि सर ने हर डिपार्टमेंट से एक चीज़ पूछी थी, आपके डिपार्टमेंट की समस्या क्या है और आप ही के पास उस समस्या का निराकरण क्या है। मुझे आज भी अपने डिपार्टमेंट की समस्या याद आती है। मैंने सर को कहा कि सर लैंग्वेज लैब सर ने पूछा तो मैंने कहा सर है, लेकिन अभी ट्रेनिंग नहीं दी गई है और हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो सर ने बोला कि ट्रेनिंग के लिए आप कब तक इंतजार करते रहोगे, आप उनसे फ़ोन पे बात करो या कोई ना कोई प्रोसेस करो। और आज MD सर गवाह हैं, हमने बिना किसी ट्रेनिंग के MD सर की मदद से हमने उस लैंग्वेज लैब को इंस्टॉल कर दिया है। सबके पासवर्ड ID बन चुके हैं, ममता मैडम और जितेंद्र सर दोनों की। मेरा कहने का मतलब ये है कि यू शुड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, यू शुड हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहाँ तक सर और आप लोगों ने बोला कि करियर काउंसलिंग में मैंने बच्चों को जो कुछ भी किया, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मैं ये भी बता रहा हूँ, ये छोटे भाई हैं जिसकी वजह से ये इस तरीके से कह रहे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट मुझे बहुत स्नेह मिलाया। मैं सिर्फ कहता था कि सर ये 10-15 बच्चे आएंगे आप काउंसलिंग, सर इन्होंने रातें लगा करके, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 3-4 टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने पैसे लगा करके बच्चों के फार्म करवाए। मैं कहता था कि मेरी अब उम्र हो चुकी है, अब मेरे से नहीं होता इतना काम, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। और रियली 4-5 लोगों ने काफ़ी मुझे पॉकेट दी। दूसरी बात, जहाँ तक मंच की बात की है, मैं धन्यवाद देता हूँ आप जैसे ही पूर्व प्राचार्यों को जिन्होंने मुझे काम दिया। 14 साल भीलवाड़ा में रहते हुए शायद पहली बार जब मुझे एंकरिंग का मौका दिया गया तो मुझे भी लगा वही एक जो जनरल टेंडेंसी होती है सर उसको क्यों नहीं दिया, मैं तो उससे जूनियर हूँ। लेकिन 14 साल में 14 एनुअल फंक्शन और 14 एंकरिंग ने हमको इतना परिपक्व और मांझ दिया कि आज हमें किसी भी मंच के ऊपर खड़ा कर दीजिए। दूसरी चीज़, सर भी हमेशा कहते रहते हैं कि लाइब्रेरी, मैं हमेशा जब भी जिस विद्यालय के अंदर रहा केवल 2 ही जगह मैंने बताई, या तो इंटरनेट का कंप्यूटर रूम और या फिर लाइब्रेरी या फिर प्लेग्राउंड। तो ये सारी की सारी चीज़ें नवोदय नहीं थी सर। मैं आज बताना चाहूँगा, मैं 5 साल LDC था स्टेट गवर्नमेंट में, उसके बाद 18 साल मैं TGT रहा, उसके बाद 6 साल से मात्र मैं TGT हूँ। और ये आप लोगों का प्रेम और स्नेह है कि आज मुझे पदोन्नति मिली है।
हालांकि मैं पद को बिल्कुल महत्व नहीं देता, मैं कर्म को महत्व देता हूँ। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ग्रोथ हमेशा दो तरीके की होती है, एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब आप अपने सब्जेक्ट में अपने टीचर के तौर पे आपने विस्तारित कितना किया है अपने आप, और उस विस्तार का नवोदय समिति सबको मौका देती है। NCERT है, हमारे पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ऑप्शन है, PM की विद्या है, न जाने कितनी अपॉर्चुनिटी। अगर हमने अपने आप को विस्तारित कर लिया है तो ऊंचाई पर चाहे हमें जगह मिले या ना मिले, हमें कभी दुख नहीं होगा। और भगवान ने मुझे ये मौका दिया कि विस्तार के बाद में मुझे जो एक ये पद दिया है, तो शायद मैं शिक्षा के जगत में कुछ ना कुछ, जो भी छोटा बहुत कुछ करने का प्रयास कर पाऊँगा। और जहाँ तक मेरे व्यवहार का प्रश्न है, निसंदेह मुझे पता है मेरा हर एक स्टाफ साथी से कोई ऐसा स्टाफ साथी नहीं होगा जिससे मेरा कभी ना कभी कुछ थोड़ा बहुत तकरार ना हुई हो। होती है, मेरा स्वभाव है, मैं उसको बदलने का भी प्रयास करूँगा, बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए मैं। लेकिन मेरी कभी भी तकरार व्यक्तिगत स्तर पे नहीं हुई, या तो वो सैद्धांतिक तौर पे हुई है या फिर किसी विद्यालय के कार्य को लेकर के हुई है। पर मैं हमेशा कहता हूँ, और मैंने कुछ दिन पहले भी कहा है, यदि मुझसे गलती हुई है तो मुझसे बड़ा है चाहे छोटा है, मुझे माफ़ी मांगने में कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मेरे मन में किसी प्रकार के लिए किसी प्रकार का कोई द्वेष इसके प्रति नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहूँगा, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन शायद इमोशंस की वजह से न जाने वो चीज़ें कहाँ रह गई है। और ताराचंद जी ने जैसा बताया, बिल्कुल निसंदेह मेरे मन में भी यही था। मेरी जितनी स्पीचेज़ हैं उनको यहाँ पर आने के बाद सबने जरूर रिकॉर्ड किया, तो वो आज मेरे लिए भी रोल है, आज यूट्यूब के ऊपर। और मुझे खुद को जब सुनने का मौका मिलता है तो लगता है हम कहाँ पे कमी हमारे अंदर है। और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम मिली। कम से कम मेरे को तो एज अ फ्रेंड, एज अ पर्सनल लेवल पर अकेला रहता था, कभी अकेलापन का एहसास नहीं हुआ मुझे कभी। मतलब समय मेरे लिए कम पड़ता था यहाँ। जितने भी लोग हैं सबसे मैं सर के साथ, तो मैंने इलेक्शन किया है PR सर के साथ, तो सब लोगों के साथ में मेरा जो भी व्यवहार रहा वो प्रोफेशनल नहीं, व्यक्तिगत भी था। आगे भी मेरा यही अनुरोध है, जब कभी भी आप अजमेर पधारें आप जरूर मुझे सेवा का मौका दें। नेशनल कॉलेज के सामने ही मेरा घर है, यदि आप कभी पुष्कर जाएँ तो वहाँ से मात्र 5 से 7 किलोमीटर के ऊपर मेरा घर है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। और निसंदेह मैं सबको कहता भी हूँ, और आज आपके सामने भी कह रहा हूँ कि हमें चाहे कितने भी सर्टिफिकेट मिल जाएँ, जितनी भी हमारी अचीवमेंट हो जाए, लेकिन जिस दिन हमारे करियर के अंदर कोई पूछे और हमने कह दिया कि हमने सीताराम सर के अंडर में काम किया है, तो शायद ये भी अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि लोग बाग इसको भी एक तरीके से बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि आपने उनके साथ काम किया है, और काम किया है। सर ने जो भी काम मुझको दिया यहाँ, चाहे प्रेरणा उत्सव था, 3 बार हमने प्रेरणा उत्सव करवाया, समृद्धि का कॉम्पिटिशन करवाया, सहयोग लेकिन मेरा बिल्कुल नहीं था। मतलब मुझे दूसरों ने ही किया मेरा सारा काम, जो भी टेक्निकल काम था, कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे उसको ऑफलाइन करना है, जो भी टीम थी हमारी, पूरी की पूरी टीम हमेशा लगी रहती। मेरा तो सिर्फ प्लानिंग का काम था। तो धन्यवाद सर बहुत बहुत। और मैं सिर्फ चंद पंक्तियों के साथ में ही अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे, जो है वो भी हो सकता है, इस राह में रहबर है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये दौर नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाए। चैलेंजेस लाइफ में लेने पड़ते हैं, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ती है, और मेरा यही मानना है। अभी तो मैं रिलीव वैसे नहीं हूँ, अभी तो मैं ट्रेनिंग पे ही जा रहा हूँ, ये तो केवल ऑफिशियल बुलाई है, और उचित परिचय बहुत लंबे समय से चल रही थी। इन्हीं शब्दों के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद एक स्टाफ मेंबर का, मैडम सभी को। यदि कभी मेरी वाणी तल्ख रही हो तो कृपया ऐसा ना समझे कि मेरे मन में कुछ व्यक्तिगत विद्वेष था, और सारे स्टाफ साथी इसी तरीके का स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद।